आज की वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये लगभग हर एक व्यक्ति को होता है। क्या ओसीडी? आज एक से हर तीसरे व्यक्ति में ओसीडी पाया जाता है और लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो मतलब कि क्या करना चाहिए हमको ओसीडी के प्रति? हमें क्या करना चाहिए? ओसीडी ओसीडी का मतलब क्या होता है? ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब होता है सोचने समझने की प्रक्रिया, यानी कि जो भी हम सोचते हैं ऑब्सेशन। कंपल्सिव का मतलब होता है कोई भी हम उस पर एक्शन लेते हैं, और डिसऑर्डर का मतलब होता है डिसऑर्डर। तो ब्रेन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बार बार आती हैं, कि अनवांटेड चीज, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड इमेज। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते, लेकिन कोई भी इमेज हमको बार बार बहुत ज्यादा परेशान करती है, या कोई भी थॉट्स होता है जो बार बार ब्रेन के अंदर आता है, वो हमें परेशान करता है। तो ये लगभग हर एक व्यक्ति में कॉमन होता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति में ये बहुत ज्यादा मतलब कि पीक लेवल पे होता है कि हम नहीं चाहते हैं और उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसके कई सिम्टम्स हैं ओसीडी के। अगर ये सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं तो समझ लो आपको भी ओसीडी है। जैसे पहला है फियर ऑफ कॉन्टेमिनेशन, यानी कि किसी भी चीज का डर। यानी कि कॉन्टेमिनेशन यानी गंदगी, यानी कि कोई भी गंदगी या कहीं दीवार पे कहीं गंदगी लगी है और उससे आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, उससे आप बचाव कर रहे हो। आप जहां पर भी आपको गंदगी दिखाई पड़ती है और आप उससे बहुत ज्यादा बचते हो और आप उसके प्रति नेगेटिव सोचते हो कि कहीं मुझे यार बीमारी तो नहीं हो गई है यार, कहीं मुझे गंदगी से मुझे जर्म्स तो नहीं लग गए हैं। तो मतलब कि हमें इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। दूसरा इंट्रूसिव थॉट्स, यानी इंट्रूसिव थॉट्स का मतलब होता है वे थॉट्स जो हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन में आते हैं। तो इंट्रूसिव इमेज, अब इसमें इमेज भी हो सकता है और थॉट्स भी हो सकता है। इमेज यानी कि कोई भी इमेज ब्रेन के अंदर बार बार आती है, तो उसको कैसे रोका जाए, ये भी अभी हम इस वीडियो के अंत तक बने रहिए तो हम समझेंगे। कोई भी थॉट्स जो बार बार आता है, इसको हम कैसे रोकेंगे, ये भी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इनको हम दोनों को कैसे कंट्रोल करेंगे। तीसरा सिम्टम्स है चेकिंग। कोई भी व्यक्ति होता है हर चीज को बार बार चेक करता है, तो ये भी एक प्रकार की ओसीडी होती है, यानी कि चेकिंग करना बार बार ओसीडी होती है हर चीज का। दूसरा, कोई भी इमेज बार बार ब्रेन के अंदर आना, कोई भी बात बार बार ब्रेन के अंदर आना, कोई भी घटना का सीन दृश्य बार बार दिखाई पड़ना ब्रेन के अंदर, ये भी एक प्रकार का ओसीडी होता है। तो मतलब कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि ओसीडी क्या है। तो मैं चाहता हूं कि सभी व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि ओसीडी होता क्या है, और ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिसका इलाज कराना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसकी इलाज के लिए ज्यादा कोई मेडिसिन वगैरह नहीं होती इसके लिए। अगर नॉर्मल ओसीडी है तो इसके लिए बहुत सारी थेरेपी का यूज होता है, जैसे सीबीटी। सीबीटी एक प्रकार की थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यानी कि इस थेरेपी से लगभग ब्रेन की जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, ब्रेन से पैनिक अटैक, एंजाइटी, ओसीडी, फोबिया, किसी प्रकार का फोबिया हो, ये लगभग सीबीटी के अंदर, सीबीटी की प्रैक्टिस से ये सारे मतलब कि रोगों का इलाज होता है। सारी थेरेपी इन चीजों पर अप्लाइड होती हैं। तो सीबीटी, अब हम समझेंगे इन इमेज या थॉट्स, इनको बार बार ये आते हैं तो इनको हम करें क्या, क्या करें ये रुक जाएं। रोका तो इनको जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर इन चीजों का पैटर्न बन चुका है, और जितना इनका पैटर्न बन चुका है, ये आप ना चाहोगे तब भी ये आएंगे। और आप इन इमेज या थॉट्स, इन दोनों चीजों से आप जितना ज्यादा बचोगे, ये उतना ही ज्यादा आएंगे। तो करना क्या है हमको? हमें सबसे पहले करना है, हमें पता करना है कि ये हमको डरा क्यों रही है। हमें इसके रूट कॉज पे जाना है इसकी। कोई भी इमेज या कोई भी थॉट, ये मतलब कि आ क्यों रहा है, क्यों आ रहा है, ये सवाल खुद से पूछना है, क्यों आ रहा है। सबसे ये पूछना है खुद से, क्यों आ रहा है। तो हमें इसका रूट कॉज पे काम करने की आवश्यकता है। हमें इस कारण पता करना है कि क्यों आ रहा है। जब हम इसका कारण पता कर लेंगे, कारण पता करते समय ही आधी बीमारी ठीक हो जाती है। इमेज या कोई थॉट्स पता चल जाए कि आ क्यों रहा है, मतलब क्यों आ रहा है और हम इसको क्यों रोक रहे हैं। तो जो डर होता है ना, अगर हमको रूट कॉज पता चल जाए तो बहुत सिंपल, घर बैठे ही सीबीटी के थ्रू मतलब कि इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं, गेट आउट हो सकते हैं इन चीजों से। दूसरा, सीबीटी थेरेपी।
सीबीटी थेरेपी ओसीडी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये थेरेपी सीखना बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आपने एक बार सीबीटी थेरेपी को सीख लिया तो आप ब्रेन के अपने दिमाग के मालिक बन जाओगे, मालिक। और जो व्यक्ति अपने ब्रेन के दिमाग का मालिक होता है ना, तो उसके अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स कुछ भी नहीं आता है, सारे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक वह नेगेटिव थॉट्स का रूट कॉज उसे पता होता है और उसको वह सीबीटी के थ्रू उसको कन्वर्ट कर लेता है अपने ब्रेन में। और जब कन्वर्ट कर लेता है पॉजिटिव थॉट्स में, तो उसके ब्रेन में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीबीटी थेरेपी आपको चाहिए, फ्री में चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको टोटल सीबीटी की जितनी क्लासेस, यानी कि जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैंने सीखा है, मैं आपको बताऊंगा। कमेंट करें।